हेलो गाइस, मेरा नाम है हरी और आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर में। आज फिर से एक बार मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी के नए वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं गाइस। और आज हम नेक्स्ट सेल बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि चलते आ रहे हैं पिछले वीडियो लेक्चर से। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो हमारे सेल पार्ट है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले गोल्जी बॉडी के बारे में, उसके बाद लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर से हमने हर एक वीडियो में दो दो सेल पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं। तो आज में हम लोग दो ही सेल पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले गोल्जी काय के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वीवीआई पॉइंट है गाइस, एग्जाम के अकॉर्डिंग पहला आते हैं खोजकर्ता। कि गल्जी बॉडी के खोजकर्ता कौन है, इनके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। ठीक है, तो इनका जो खोज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति या वैज्ञानिक बोले वो थे कैमिलो गोल्जी। इनके खोजकर्ता हुए सबसे पहले कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल पार्ट्स में सबसे पहले गोल्जी बॉडी का खोज किए थे कि गोल्जी काय के नाम पे कोई चीज है सेल पार्ट्स में हमारे। तो यही व्यक्ति बताने वाले थे पहला कि गोल्जी बॉडी के खोज करता जो हुए आपका कैमिलो गोल्जी। दूसरा आता है यह सूक्ष्म नलिकाओं जिसे ट्यूबल्स कहा गया है के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी बॉडी का जो निर्माण हुआ है गाइस, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह। नलिका का मतलब होगा ट्यूबल्स। ट्यूबल्स का मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, जैसे हेडपंप का जो ट्यूब रहता है आपका पाइप नुमा जो दिख रहा है, पानी ले जाने के लिए जो सुविधा होती है वो ट्यूबल्स टाइप के उस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। गोल्जी बॉडी का जो निर्माण है ट्यूबल्स के समूह यानी कि ग्रुप और थैलियों का बना होता है, थैलियों से मिलकर बना होता है। दूसरा हमारा अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, गोल्जी का ही होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया आपका गोल्जी काय। ठीक है, यानी कि गोल्जी काय के और भी नाम है, डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मतलब ही हो गया आपका गोल्जी काय। तो गोल्जी काय में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ये थोड़ा वीवीआई पॉइंट है गाइस, थोड़ा समझिएगा इसको बारीक से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी का में क्या होता है कि साधारण शर्करा से क्या होती है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होती है, संश्लेषण होता है। और वो कार्बोहाइड्रेट क्या करती है राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन। राइबोसोम में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में राइबोसोम के बारे में बताया है, तो आप से रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर क्या करती है ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन बहुत यूजफुल है गाइस हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। इसके बारे में हम आगे बताएंगे, जब ब्लड चैप्टर बताएंगे तब उसमें ग्लाइकोप्रोटीन का यूज हुआ है तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या यूज है। ठीक है, तो गोल्जी काय में क्या होती है साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हुआ। वो कार्बोहाइड्रेट क्या करती है आपका राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन होती है, उससे मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होती है। कहने का मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण हुआ है वो मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट वीवीआई पॉइंट निकल गया आपका। ग्लाइकोप्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कहाँ हुआ आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही संपन्न हुआ। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो कार्बोहाइड्रेट निकला वो जाके क्या किया राइबोसोम के प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोल्जी काय में कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की कोशिकाओं के रूप में पैकेजिंग की जाती है। और जो भी गोल्जी काय में जो है कोशिका के द्वारा जो प्रोटीन्स बनाए जाते हैं या अन्य पदार्थों
भी जो निकलते हैं, अन्य पदार्थ, अन्य अदर मटेरियल्स जो निकलते हैं, उनका क्या होता है, पैकेजिंग का काम किया जाता है पुटिका के रूप में। ध्यान रखिएगा, पुटिकाओं के रूप में क्या करता है, उसका पैकेजिंग की जाती है। जो भी कोशिका में आपका प्रोटीन संश्लेषित होती है या अन्य पदार्थ का स्राव होता है, निर्माण होता है, उनका क्या होता है, पुटिका के रूप में आपका क्या होता है, पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो पुटिका के रूप में क्या होता है, गोल्जिका में उनके और भी मटेरियल्स जो हैं और प्रोटीन से उनका पुटिका के रूप में पैकेजिंग हुआ। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है, और यो पुटिका का जो पैकेजिंग के रूप में पैकिंग की गई है, वो क्या करते हैं, जिस स्थान पर लेकर जाना है वो पुटिका क्या करती है, आपका लेकर चली जाती है उस स्थान पर। ठीक है, तो ये मोस्ट लाइन हुआ गाइस कि गोल्जी काम में क्या होती है, कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों का क्या होता है, पैकेजिंग की जाती है। यानी कि गोल्जी क्या करती है, पैकेजिंग का भी काम करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उससे कोशिका झिल्ली के माध्यम से निकलवा देती है। समझिएगा इस लाइन को कि यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होती है, मान लीजिए कोई मटेरियल आपका कोशिका में बना, वो क्या हुआ कि कोशिका से बाहर स्रावित होती है। ठीक है, तो क्या करती है कि उस पदार्थ वाली पुटिका, यानी कि जो पदार्थ जो है कोशिका से बाहर स्रावित हो रही है, उसी पदार्थ वाली पुटिकाएं क्या करती है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से उसे क्या करती है, उस पदार्थ को बाहर निकलवा देती है कि आपका इस कोशिका में कोई कार्य नहीं है, हमें बेवजह क्या करते हैं, परेशानी में डाल रहे हैं। तो इसलिए क्या करती है कि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होती है तो वही पदार्थ वाली पुटिकाएं क्या करती है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से उस पदार्थ को बाहर निकलवा देती है। ठीक है, इस प्रकार इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा गया है। इसी कारण जो आपका है गोल्जी बॉडी को कोशिका के यातायात, कोशिका के अणुओं, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा गया है। मोस्ट वीवीआई लाइन है आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग कि कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा गया है। तो कोशिका के यातायात प्रबंधक आपको किसे कहा गया है, आपका गोल्जी बॉडी को कहा गया है, गोल्जी काइट को कहा गया है। ये मोस्ट वीवीआई है आपका लाइन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीट भी हुआ है और आपको आगे देखने को भी मिल जाएगा। इसलिए मोस्ट वीवीआई लाइन है कि इसे गोल्जी बॉडी को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा गया। हमारा अगला पॉइंट है गाइस गोल्जी बॉडी का, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। इसका मतलब है गाइस कि गोल्जी बॉडी जो है प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका क्या है, इसका मैंने अच्छी तरह से डिस्कशन करवाया है पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में बायोलॉजी के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत बायोलॉजी की एक एक वीडियो को मैंने अपलोड किया है शुरुआत से, तो आप जाके देख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक टाइप की जो कोशिका है उसमें गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक टाइप की जो कोशिका होते हैं उसमें हमारा गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं, 100% उसमें उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका क्या है गाइस, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर बनाया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगी कि यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका और प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका में अनुपस्थित होती है गोल्जी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक नोट है गाइस कि मानव व स्तनधारियों के आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। मानव व स्तनधारी, स्तनधारी का कहने का मतलब है
जो स्तनपान करवाते हैं, ठीक है। तो मानव भी क्या होते हैं कि अपने बच्चों का स्तनपान करवाते हैं, तो एक तरह से ये भी हो गया स्तनधारी। तो मानव व स्तनधारियों के आरबीसी वाले जो सेल होते हैं उनमें जो होते हैं गल्जी बॉडी नहीं पाई जाती। उनमें जो है गाइस गल्जी बॉडी जो है ये नहीं पाई जाती, ठीक है। मानव व स्तनधारियों के आरबीसी वाले जो सेल हैं, आरबीसी जो सेल होते हैं उसमें क्या होते हैं आपका गल्जी बॉडी नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट बीबीआई है ये आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग, मोस्ट बीबीआई है, घुमा के पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट अगला हमारा है कार्य। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है इस वीडियो लेक्चर का डिस्कशन करवाने का जो मेन मुद्दा है गाइस, इम्पोर्टेंट जो आपका मुद्दा है वो है कार्य। कार्य से रिलेटेड आपको गल्जी बॉडी से एक 100% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, एग्जाम और रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा। कार्य, सबसे पहला कार्य जो है इसका, यानी कि कार्य जो है आपका पहला है कोशिका भित्ति का निर्माण करना। यानी कि कोशिका भित्ति यानी पादप कोशिका, कोशिका भित्ति जब भी पाएंगे तो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में जो है कोशिका भित्ति का जो निर्माण होते हैं उसमें गल्जी बॉडी की अहम भूमिका होती है। यानी कि गल्जी बॉडी जो है कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। दूसरा हमारा काम है लाइसोसोम का निर्माण करना। यानी गल्जी बॉडी का दूसरा जो काम है लाइसोसोम के निर्माण में मदद करना, यानी कि लाइसोसोम का निर्माण करना। और तीसरा मुख्य कार्य है गाइस प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पैकेजिंग करना। जो कोशिका में प्रोटीन बनते हैं या अन्य पदार्थ का निर्माण होते हैं उनका पैकेजिंग करना पुटिका के रूप में किनका काम है, तो गल्जी बॉडी का काम है। ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है गाइस कार्य, क्योंकि यहाँ से आपको 100% है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो मोस्ट है हमारा कार्य। इस वीडियो लेक्चर का मोस्ट जो उद्देश्य है आपका, ये आपका कार्य से रिलेटेड है, क्योंकि कार्य बहुत मायने रखता है गल्जी बॉडी से। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये है हमारे गल्जी बॉडी का मेन पॉइंट, यानी कि वीवीआई पॉइंट जो थे मैंने डिस्कशन करवाया। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को लाता रहता हूँ। इसलिए गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला सेल पार्ट है गाइस लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और कौन कौन से पॉइंट जो है वीवीआई है उनको मैंने आज रखा है आपके सामने, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गाइस खोजकर्ता लाइसोसोम। एक मिनट डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं गाइस। लाइसोसोम, लाइसोसोम है जो मुख्य तौर पर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला होता है लाइसो और दूसरा होता है हमारा सोम। लाइसो का मतलब हो गया गाइस पाचक, और सोम यानी कि सोम बोलिए या जोम, उसका मतलब होता है काय, यानी कि काय का मतलब होता है शरीर, पाचक जैसा शरीर, ठीक है। इसका मेन काम जो ही है अभी डिस्कशन करेंगे, पाचन करना ही है, ठीक है। तो लाइसोसोम बोलिए या पाचक काय बोलिए, इंग्लिश में से लाइसोसोम कहा गया है। चलिए पॉइंट डिस्कशन करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है खोजकर्ता। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे, वो वैज्ञानिक या वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले लाइसोसोम की खोज की थी सेल पार्ट में। तो खोजकर्ता हुए इनके डी डुबे। 1955 में इन्होंने खोज की थी। लाइसोसोम की जो खोज हुई थी 1955 में हुई थी, और डी डुबे ने इनका खोज किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि कभी कभी लाइसोसोम के खोजकर्ता के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट है खोजकर्ता, ये लाइसोसोम से रिलेटेड। दूसरा है इनका रचना।
यानी कि इनकी रचना कैसी होती है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उससे रिलेटेड है। इनकी जो रचना होती है लाइसोसोम की, सूक्ष्म छोटे होते हैं, गोल गोल होंगे, इकहरी झिल्ली, इकहरी झिल्ली का मतलब कि एक ही झिल्ली का बना हुआ रहता है, जस्ट लाइक इस टाइप का, यानी कि डबल झिल्ली नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल, बाहर वाला झिल्ली नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। ये सूक्ष्म छोटे होंगे, गोल होंगे और एकहरी झिल्ली से घिरी थैली होती है, यानी थैली नुमा जैसी रचना होती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर होती है लाइसोसोम की, सूक्ष्म गोल एकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है लाइसोसोम की। अगला है जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम जो हमारा है गाइस, जंतु कोशिका एनिमल सेल या प्लांट सेल दोनों में उपस्थित होते हैं, परंतु जंतु कोशिका में अपेक्षाकृत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन हमारे जो एनिमल सेल है उसमें पादप सेल की अकॉर्डिंग जो है ज्यादा पाया जाता है लाइसोसोम, ध्यान रखिएगा। यानी कि एनिमल सेल में जो है प्लांट सेल की अपेक्षा ज्यादा लाइसोसोम पाए जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये थोड़ा वीवीआई है गाइस, लाइसोसोम में जो है एंजाइम जो होते हैं वह 24 प्रकार के होते हैं, जिसकी मदद से लाइसोसोम क्या करती है, पाचन की क्रिया संपन्न करती है सेल पार्ट्स में, ठीक है। अगला है, इसे आत्मघाती शैली, जिसे इंग्लिश में सुसाइड वेजिल कहते हैं, कहा गया है। क्यों कहा गया आत्मघाती? जब कोई सेल डैमेज हो जाती है या पूरी तरह से खराब हो जाती है, तब क्या करती है लाइसोसोम, उसे क्या करती है, पाचन कर जाती है, इसलिए इसे आत्मघाती सेल थैली या सुसाइड वेजिल कहा गया है इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा, ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में काफी देखने को मिले हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका मोस्ट वीवीआई है कि इसे आत्मघाती थैली कहा गया है। यानी कि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहा गया है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे और उनमें से एक सही आंसर आपका क्या होगा, तो लाइसोसोम होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है गाइस, इसे आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड वेजिल कहा गया है, ये मोस्ट। नेक्स्ट है हमारा मानव व स्तनधारियों। मानव व स्तनधारी, मानव क्या है, एक स्तनधारी जीव है, इसलिए मानव व स्तनधारियों एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, स्तनधारी जीव या प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम होता है, क्या होता है कि स्तनधारियों या प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, अनुपस्थित, यानी कि नहीं पाए जाते लाइसोसोम, ठीक है। और एक हमारा स्तनधारियों के जो आरबीसी होते हैं गाइस, आरबीसी वाले जो सेल होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए मानव व स्तनधारियों एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं। ये चीज मोस्ट वीवीआई है। थोड़ा सा आपका अगर टफ करेगा लेवल तो ये घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन कि लाइसोसोम कहाँ अनुपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन आपके दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मानव स्तनधारी एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये क्या होता है, पाए नहीं जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट है हमारा, इसके निर्माण में ईआर तथा गोल्जी काय का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम का जो निर्माण होता है गाइस, वो ईआर और गोल्जी काय, ईआर का मतलब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा गया है, उसकी मदद से, और गोल्जी काय के मदद से होता है। गोल्जी काय क्या होता है यार, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने अच्छी तरह से डिस्कशन करवाया है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि गोल्जी
गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं और उनके कार्य क्या है, उनकी इम्पोर्टेंट जो है मैम भी इम्पोर्टेंट जो है रिलेटेड आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जो है उससे भी डिस्कशन करवाया गया है। तो रिक्वेस्ट है जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है। तो इसके निर्माण में है गाइस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी का, ये दोनों का ही अहम भूमिका होती है, जिसके कारण लाइसोसोम को गर्ल सिस्टम भी कहा गया है। ठीक है, मैंने हल्का सा आपको याद करने के लिए थोड़ा सा इंडिकेशन यानी ट्रिक दिया है। ER प्लस गोल्जी बॉडी, ये दोनों की मदद से ही क्या होते हैं, लाइसोसोम का हमारा निर्माण होता है। और गर्ल का फुल फॉर्म होता है आपका गाइस गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम सिंथेसिस। ध्यान रखिए, गर्ल का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम सिंथेसिस। इसे क्या कहा गया, गर्ल सिस्टम भी कहा गया है। इसका फुल फॉर्म आपके नीचे दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा तरह से समझा होगा इस पॉइंट को। इसके निर्माण में क्या होते हैं, ER और गोल्जी काय मुख्य भूमिका अहम रोल निभाते हैं, जिसके कारण इसे गर्ल सिस्टम भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट VVI पॉइंट है गाइस, एग्जाम के अकॉर्डिंग बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना। लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन है वो पाचन करना है, बाहरी पदार्थों का भक्षण करना है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि कोशिका में जो है पाचन की क्रिया या भक्षण करने का काम जो है किसका है, तो वो है लाइसोसोम। तो ये हुए आज का गाइस हमारे दो सेल पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करवाया, जो मोस्ट VVI है, एक गोल्जी का है और दूसरा लाइसोसोम के बारे में। इनसे एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे ही क्वेश्चन, 100% है, क्योंकि आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। और रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, या तो कार्य से रिलेटेड मिलेंगे या इनके मोस्ट VVI पॉइंट जो मैंने आज डिस्कशन करवाए उससे देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है गाइस आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग हैं जिसको ये वीडियो एबल हो सके और अच्छी तरह से वो भी तैयारी कर सके, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।